नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। क्यूआई नेटवर्क में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की नई गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप स्कीम की और किस तरीके से वो स्कीम पूरे दुनिया भर के बाजार के लिए और भारतीय बाजार के लिए कितने बड़े खतरा लेकर के आई है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नया स्कीम अनाउंस किया है यूएस सिटीजनशिप के लिए। Selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. Never been done before or anything like that. जैसा कि आपने सुना कि $5 मिलियन दे करके आप यूएस सिटीजनशिप का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं और उस गोल्ड कार्ड के साथ में तमाम फैसिलिटीज होंगी। जब जो बाइडेन अपनी आखिरी स्पीच दे रहे थे अपने कार्यकाल का, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमें बहुत चिंता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में जिस तरीके से अल्ट्रा रिच ओलिगार्क्स आकर के सेटल करेंगे और यहां के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को जिस तरीके से तार तार किया जाएगा, वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। उनकी चिंताओं पर उस समय ये स्पष्ट नहीं था कि उनका इशारा किस ओर है, क्योंकि ट्रंप साहब जब आए तो ग्लोबल ओलिगार्क्स के सेटलमेंट की बात कहां, उन्होंने तो इमिग्रेशन को लेकर के और डिपोर्टेशन को लेकर जिस तरीके की सनसनी पूरे विश्व भर में पहुंचाई कि सभी परेशान कि किसके यहां यूएस एयरक्राफ्ट उसके डिपोर्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के आ जाएगा। और जब सब परेशान थे और इमिग्रेंट्स को वो भी हटा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जो छोटे देश हैं कोस्टारिका, पनामा, उन पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि यार तुम अपने छोड़ो, दूसरे देशों के भी जो इलीगल लोग हैं उनको लेकर के सेटल करो। उन्हें बिल्कुल यूएस को साफ करने का कम से कम एक जल्दीबाजी, एक जज्बा उन्होंने दिखाया। अब ये सब कुछ चल ही रहा था और बाजार जहां पर निफ्टी अपना खड़ा था, वहां से अब लग रहा था कि अब इसको कहीं ना कहीं कुछ बल मिले, हिम्मत मिले कि थोड़ा सा उठ पाए। और उम्मीद थी कि जिस तरीके से यूक्रेन पीस वार्ता बढ़ रही है, तो शायद यूक्रेन और रशिया के बीच कोई सेटलमेंट हो जाए तो बाजार को थोड़ी सी राहत मिले। क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो बाजार जिस रफ्तार से चल रहा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा युद्ध का, पर युद्ध जब खत्म होने को आया तो बाजार लुढ़कना शुरू हो गया। क्योंकि युद्ध खत्म होने के पहले ट्रंप साहब आ गए थे और ट्रंप साहब रोज कुछ ना कुछ ऐसा बाजार को दे ही दे रहे थे कि जिसकी वजह से बाजार अपने गिरने की रफ्तार बदस्तूर बनाए हुए था। अब जहां चर्चाएं थी कि यूक्रेन संधि वार्ता इस शुक्रवार को होने जा रहा है, कल ही माइक्रोन साहब यूएस में थे, अभी कल यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचने वाले हैं और ये चर्चा है कि फ्राइडे को शायद जेलेंस्की वहां आए और वो डील मैच्योर हो जाए। क्योंकि ट्रंप साहब साफ साफ बिजनेस के आदमी हैं, उनको जहां बिजनेस दिखता है वहां सब कुछ को छोड़कर निसंकोच अपनी बात कह देते हैं। जैसे उन्होंने गाजा पे कहा कि गाजा पे हम रिवेरा बनाएंगे और गाजा के लोगों को रिसेटल कर दिया जाएगा। जैसे उन्होंने यूक्रेन से कहा कि हमें आपके मिनरल रिजर्व्स चाहिए
अभी यूक्रेन अपनी मिनरल रिजर्व्स देने में आनाकानी कर रहा था, तब तक इनके बिजनेस को समझने वाले पुतिन साहब ने खुद ही पेश कर दिया, कह रहे भैया यूक्रेन का छोड़ो, हमारा भी ले लो, हम भी उसके लिए तैयार हैं। तो कहीं इनके लिए रियल एस्टेट है, कहीं डिफेंस प्रोडक्शन है। पूरे यूरोप को इस बीच एक डर का माहौल बना दिया गया कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए आपको अपने डिफेंस के बजट को बढ़ाना पड़ेगा। और आज ही यूके के पीएम ने अनाउंस किया कि हम अपना डिफेंस बजट 2% से 2.5% लेके जा रहे हैं। तो ये जो माहौल बना हुआ था, जिस माहौल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत अमेरिका के बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात हो रही थी, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में पूरे दुनिया में 50% डिफेंस डील्स पे यूएस का कब्जा होता है। और जहां भी वार भी एक बिजनेस ही है, क्योंकि वार में आपको डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने होते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने के बाद में रीसेटलमेंट की बात आती है, तो फिर से रीसेटलमेंट रिकंस्ट्रक्शंस की बात आती है, फिर से उन देशों को इंडस्ट्रियलाइज करने की बात आती है। तो ये सिस्टम कंटिन्यूअस चलता रहता है। और इसी कंटिन्यूअस सिस्टम में शक्तिशाली देश यूएस जैसे देश, पहले यूरोप भी इसमें काफी आगे था, अपने वर्चस्व को बनाए रखते थे। अब यूरोप थोड़ा सा पिछड़ रहा है और ट्रम्प साहब ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के तहत सबको दबाकर अपना झंडा बुलंद कर लिया है। लेकिन ये जो झंडे की बुलंदी थी, वो बुलंदी में उनके पास चुनौतियां थी कि उनका जो नेशनल डेब्ट था वो बहुत हाई $35 ट्रिलियन चला गया था। और ये था कि वो आप डेब्ट को कैसे सेटल करेंगे। उनको इस बात की चिंता थी कि हमारे यहां किस तरीके से इंडस्ट्रीज लगे, पर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए वो टैरिफ लगा रहे थे। पर अब उन्होंने एक नया चाल चल दिया है। और नया चाल क्या है कि आप हमारे यहां से गरीब को बाहर करो, अपने देश में लेकर के जाओ। हमें गरीब नहीं चाहिए, हमें चाहिए अमीर। अमीर वो लोग जो $5 मिलियन देकर यूएस की नागरिकता लेते हैं, क्योंकि उनका साफ कैलकुलेशन है कि अगर इस तरीके से हम यूएस की नागरिकता, जिसको लेने के लिए बहुत इंडियन इलीट्स, चाइनीज इलीट्स और भी देशों के जो धनी मनी अरबपति लोग हैं, जो उसके लिए उनके मन में बहुत चाहत है कि यूएस में जाकर सेटल करने के लिए, वो सब के सब लपक करके आएंगे। और वो आते हैं तो उनका जो प्लान है कि ये $5 मिलियन के रास्ते ही वो $50 ट्रिलियन जनरेट कर लेंगे। कहां $35 ट्रिलियन के डेब्ट की बात है जिसमें वो फंसे हुए हैं, वो $50 ट्रिलियन जनरेट नया करने की बात सोच रहे हैं। अब ये जनरेशन जिस कॉस्ट पे होगा, वो कॉस्ट क्या होगा कि हर देश का धनी मनी आदमी अमेरिका में सेटल होना चाहेगा और अमेरिका में वो अपनी कंपनीज लगाना चाहेगा, अमेरिकी लोगों को रोजगार देना चाहेगा। और ये कौन से लोग होंगे? ये वही अल्ट्रा रिच लोग होंगे जो अपने देश के इकोनॉमीज को, अपने देश के बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। भाई साहब, अपना शेयर बाजार पिछले सितंबर से जिस तरीके से गोते लगा रहा है, इसमें कई कारण आए। पहले चीन की बात आई, फिर बात आई कि कंपनी की अर्निंग्स ठीक नहीं है, क्वार्टर रिजल्ट्स ठीक नहीं है। पर एक फैक्टर जो लगातार बना रहा वो है एफआईआईज का पैसा निकालना। तो जाहिर तौर पे एफआईआईज जो पैसा निकाल रहे थे, क्योंकि आप दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पैटर्न को अगर आप देखेंगे जो भारतीय कंपनियों के साथ है, तो उसमें यूएस के 3-4 बड़ी कंपनियों का बड़ा स्टेक है। न केवल इंडिया में, यूएस में, दुनिया भर में सब जगह।
मसलन जैसे कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, जेपी मॉर्गन, उसी तरीके से करके ये कंपनियां जो सब देश में लगी हुई हैं और सब देशों की इकोनॉमी पे इनकी बड़ी पकड़ है और ये अपना पैसा धीरे धीरे निकाल रहे थे। तो अभी तक तो ये हो रहा था कि डॉलर स्ट्रांग है, डॉलर जैसे जैसे कमजोर होगा तो शायद ये पैसा वापस आए। फिर ये दिख रहा था कि ये पैसा तो ये कंपनियां यहां से निकाल रही हैं क्योंकि अब उनको नया इन्वेस्टमेंट का काम मिलेगा। अब जो डिफेंस के खेल में जो वो अपना सामान बेच चुके थे, अगर वार बंद हो जाएगा तो उन्होंने दहशत का माहौल फैला दिया कि भैया सब अपने सिक्योरिटी बजट को बढ़ाओ। यूरोपियन कंट्रीज पे दबाव है कि आप अपने सिक्योरिटी बजट को 2% से लेकर 5% तक लेकर के जाओ। तो ये जो बजट बढ़ेगा तो जब 50% उसका कंट्रोल यूएस का है तो जाहिर तौर पे उन्हीं कंपनीज को वहां काम करने का मौका मिलेगा। फिर वैसे ही रियल एस्टेट रिकंस्ट्रक्शंस के नाम पे तो जो लग रहा था कि डॉलर को बैलेंस करने के लिए जा रहा है, वो पैसा तो इसलिए भी जा रहा था कि वो पैसा कहीं री इन्वेस्ट होना था और उनको ज्यादा फायदा होना था। लेकिन अब तक तो ये पैसा वो पैसा था जो आपके कंपनीज में एफआईआई या इंस्टीट्यूशंस ने लगाया हुआ था। अब तो भैया खुला ऑफर है कि आप ही आ जाओ, हमने गरीबों को हटा दिया, हम यहां से झुग्गियां हटा रहे हैं, यहां पे दुनिया का सबसे अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट बनेगा, अल्ट्रा लग्जरी शहर बनेगा जिसमें कि आप होंगे, और आप होंगे तो आपके साथ में आपका पूरा इकोसिस्टम होगा, आपका पैसा होगा। सिटीजनशिप की कीमत $5 बिलियन मान लीजिए 44 करोड़ रुपए होता है। अब आप जाते हैं तो पूरा पैकेज क्या है, और वहां जाते हैं तो फिर आप जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उस इंडस्ट्री सेटअप में यूएस के लोग होंगे, और जहां पे कम होगा जो आपको डिपोर्ट करके आपके यहाँ के लोग को भेज रहे हैं फिर से आप उनको ला सकते हैं, अपने हिसाब से ला सकते हैं, क्योंकि आपको तो छूट मिलेगी। तो अभी भी देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये जो अल्ट्रा रिच लोग हैं इनका है। ये पैसा कमाते हो तो, खर्च करते हो तो, और यही बात दुनिया के सभी इकोनॉमीज के साथ में है। तो अब जो डर यहां पे था कि जो एफआईआई का पैसा जा रहा है वो कब आएगा, जो बाजार को थोड़ी सी मदद देगा, जो बाजार को थोड़ी सी हिम्मत देगा। अब बात ये आ गई कि यहीं के जो लोग हैं जो अभी जो इस मार्केट फॉल में एक और भी बड़ा रीजन रहा है कि चूंकि मार्केट एक हाइट पे चला गया था, वैल्यूएशंस बहुत हाई थे, तो बहुत सारे प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच रहे थे। तो अब वो स्टेक बेच करके हो रहा था कि वो री इन्वेस्ट करेंगे, पता चला कि वो स्टेक बेच करके अब सबके सब टिकट लेना शुरू कर दिए, सिटीजनशिप लेना शुरू कर दिए वहां जाने के लिए। तो ये तो बाजार के सेंटीमेंट को और भी ज्यादा खराब करेगा। बाजार जहां पे खड़ा है उसे कहीं से कोई राहत की बात नहीं दिख रही है, और जैसा कि ट्रम्प साहब जब से आए हैं इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा खेल कर ही दिया है कि जिससे आप निगेटिवली इंपैक्टेड हो रहे हैं। और अभी $5 मिलियन की जो नई सिटीजन स्कीम है, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जितना भी बनाता हो, पर एक मेक अदर्स पुअर अगेन भी कर रहा है। और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हम सब के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है कि अब जो एक नया प्रॉब्लम शुरू होने जा रहा है जिससे कि यहां के एफ्लुएंट लोग, इलीट लोगों का इंटरेस्ट यहीं से कम होगा, उसको कैसे रोका जाए।